गणिता प्रकाश की लास्ट एक्सरसाइज के 1 से लेकर 8 तक के सारे सॉल्यूशंस हमने अपलोड कर दिए हैं। आप जाके पहले उनको देखिएगा। ये पार्ट है 9 से जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आप इसके अंदर करने वाले हैं। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में लिखा है, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं एस, एम और टी, और आपको बताना है कि डिफरेंट केसेस के अंदर क्या एम इसका मिड पॉइंट है या नहीं। अब कई बच्चों को लगता है कि जैसे मिड पॉइंट लिखा हुआ है तो आप मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन निकाल देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको मिड पॉइंट प्रूव करना है, इसके अंदर मिड पॉइंट आपको प्रूव करके दिखाना है। तो एक चीज समझिए बेटा, अगर 2 पॉइंट है, लेट से यहां पर एस है, यहां पर आपका टी है और बीच में एम है, तो m अगर मिड पॉइंट है, m इज द मिड पॉइंट, तो उसका मतलब आपको पता है कि मिड पॉइंट का मतलब होता है एक लाइन का सेंटर पार्ट, मतलब जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस होगा, मतलब जो sm होगा, अगर वो mt के बराबर आ जाए, ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ जाएं, तो हम बोल सकते हैं, हम खुद से समझा सकते हैं कि m मिड पॉइंट है। यही चेक करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगाइएगा। तो एक एक करके सारे पार्ट्स इसके करके देखते हैं और देखते हैं। पहला है, फर्स्ट पार्ट में आपको s दे रखा है -3,0, m दे रखा है 0,0 और t दे रखा है आपको 3,0। तो सबसे पहले sm निकाल लेते हैं। sm निकालने के 0 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, आंसर बनेगा आपका 3 यूनिट्स। तो मेरे पास एसएम कितना आ गया है, 3 यूनिट्स। ऐसे ही आप एमटी निकाल लीजिए। एमटी जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी आपका बनेगा 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एस एम इज इक्वल टू एम टी। तो एस एन टी के अंदर एम इज द मिड पॉइंट। एम जो है वो आपका मिड पॉइंट की तरह काम करेगा। तो यहां लिख सकते हैं यस मिड पॉइंट है। रीजन क्या लिखोगे, एस एम जो है वो बराबर है एम टी के। देन आते हैं सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको दे रखा है 2,3, ये एस है आपका, एम है आपका 3,4 और टी है आपका 4,5। देन चलिए फिर से वही करना है, एस एम निकाल लेते हैं। एस एम कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 यूनिट्स। ये कितना आ जाएगा आपके पास, √2 यूनिट्स। सेम ऐसी एम टी भी निकाल लीजिए। एम टी जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी सेम 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी बनेगा √2 यूनिट्स। तो यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि एस एम इज इक्वल टू एम टी, एम इज मिड पॉइंट, एम भी क्या है आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं यस, क्योंकि एस एम जो है वो बराबर आ रहा है एम टी के। नाउ थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में एस आपको दिया है 0,0, एम दिया है आपको 0,5, टी दिया है आपको 0,-10। सेम एस एम कर लेते हैं। एस एम आएगा आपका 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, जो कि आ रहा है 5 यूनिट्स। ऐसी एम टी कर लेते हैं।
एम टी आपका बनेगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस माइनस 10 माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि आएगा रूट में माइनस 5 का स्क्वायर, जो कि आएगा 5 का नहीं सॉरी 15 का स्क्वायर, दैट इज 15 यूनिट्स। अब यहाँ दिख रहा है कि एस एम आपका एम टी के इक्वल नहीं है, हेंस एम इज नॉट मिड पॉइंट। एम जो है इसका मिड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल आप बोल सकते हो नो, क्योंकि एस एम जो है वो नहीं बराबर है एम टी के। सेम आप ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 को ट्राई करेंगे, आपका इजीली बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, भले ही यहाँ पर मिड पॉइंट लिखा हुआ है, जिक्र किया गया है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करना है, ये याद रखना है। आप मिड पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पर करते नहीं है। अगर आप यहाँ मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके हम मिड पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। एक बार देखिए ध्यान से। देन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द कनेक्शन you found to find the coordinates of B given that M is the midpoint of A and B। आपको यहाँ पर चीज़ों को निकालना है, B के बारे में निकालना है, और आपको जो चीज़ दी गई है उसका इस्तेमाल करेंगे। मुझे दिया है सिंपली एक पॉइंट दिया है मेरे को यहाँ पर A, जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -4। देन मुझे एक इनका मिड पॉइंट दिया है M, वो है -7, 1, और एक पॉइंट दिया है B, और इसका मेरे को कुछ नहीं गिवन। ना तो मुझे इसका x कोऑर्डिनेट पता है, ना तो मुझे इसका y कोऑर्डिनेट पता है, और मुझे बोला गया है कि इसके बारे में मुझे सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। और बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है बेटा। पहले क्वेश्चन में अक्सर आदत डालिए। गिवन क्या है? गिवन है m इज -7.1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो हम मिड पॉइंट प्रूव नहीं करना है, तो मिड पॉइंट दिया है तो हम मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? -7, 1। ये इसका x है, ये इसका y है। किसके बराबर होते हैं? x1 प्लस x2 का स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होते हैं। यही है मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक चीज़ देखिए, आज से समझिए, इसकी जो ये वाली वैल्यू है x वाली, ये बराबर होती है इसके, और इसकी जो ये वाली वैल्यू है ये बराबर होती है इसके। हमेशा जब भी मिड पॉइंट निकालना है वो अलग बात है, पर अगर कभी मिड पॉइंट दे दिया तो आप याद रखेंगे जो मिड पॉइंट का x वाली वैल्यू है, मतलब ये जो -7 है, ये किसके बराबर है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के। और जो आपका ये इसका जो y कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपके y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 के। अब व्हाट इज y1? y की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दे रखी है, y है मिड पॉइंट का जो y है मेरा, तो इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, मेरा आंसर सिंपली निकल जाएगा। x1 कितना है? फॉर एग्जाम्पल हम a के कोऑर्डिनेट जो हैं, a के कोऑर्डिनेट है जो 3, -4, इसको x1 ले लेते हैं, इसको y1 ले लेते हैं, और b के कोऑर्डिनेट जो मुझे दिए हैं x और y, इसको x2 ले लेते हैं और इसको y2 ले लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। अब ये हो जाएगा -7, x1 कितना है आपके पास? x1 इज 3, x2 कितना लिया? x इज इक्वल टू 2। ये 2 यहाँ जाएगा तो 7 × 2 3 + x, ये हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 3 + x, तो x विल बी इक्वल टू -14 -3। तो ये x जो वैल्यू आ रही है -17 आ रही है। एक आंसर ये आ गया। देन सेम अब यहाँ पर अब इस्तेमाल करेंगे। y कितना दिया है मेरे को? y देखिए यहाँ पर y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट का 1 दिया है, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट इज y1? y1 की वैल्यू है -4। व्हाट इज x2? दैट इज y अपॉन में 2। ये यहाँ चला जाएगा 2 × 1 -4 + y 2। ये -4 इधर की तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +4
इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 6। तो हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी जो है वो कितना आ जाएंगे मेरे पास 17,6, 17 माइनस 17,6। बस सिंपल आपको जो लॉजिक याद रखना है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखे होते हैं, मिड पॉइंट के दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल 2,1 दिया है, तो ये जो बराबर होता है ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। ये वाली वैल्यू जो बराबर होती है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होती है। इससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी कुछ इसी तरीके से है, पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक एक करके पढ़िए। लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। सबसे पहली चीज समझिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ट्राइसेक्शन हम किसको कहते हैं, जब एक ही लाइन को 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे। एक लाइन है मेरे पास, लेट्स से एक लाइन है मेरे पास A, और एक लाइन है मेरे पास ए बी, एक लाइन है, और इसके अंदर अब ट्राइसेक्शन है, मतलब एक पॉइंट ये रहा दैट इज P, एक पॉइंट ये रहा दैट इज Q। अब इसके 3 हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। अगर किसी लाइन पे 2 पॉइंट्स कट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ट्राइसेक्शन। पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद P क्लोज टू ए। P जो है वो A के क्लोज है एंड Q जो है वो B के क्लोज है, हमने लिख दिया। यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। इतना कर लेते हैं, मुझे P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो लेट कर लेते हैं। P के जो कोऑर्डिनेट है वो x1 है और y1 है, Q का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 है और y2 है। सिंपल, बहुत सिंपल। जो लिखा है उसको लिख देते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P x1 y1 ले लेते हैं, Q का x2 y2 ले लेते हैं। अब आगे चलते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन को अगर मैं टुकड़ों में करने की कोशिश करूं तो पहले इसको समझिए। अगर ये पूरी लाइन ए बी है तो अगर मैं सिर्फ P को देखूं, सिर्फ P पे फोकस करूं और एक बार मैं A और B को लेके Q पे फोकस करूं, क्योंकि ट्राइसेक्शन का क्वेश्चन है, तो पूरी लाइन को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर जरूरी नहीं है बने, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ट्राइसेक्शन में हो क्या रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब समझिए, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट B है, तो सबसे पहले अगर मैं मानूं कि AQ एक लाइन है, सिर्फ AQ मानूं, तो P उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। अगर सिर्फ मैं AQ की बात करूं तो P उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। फिर मैं एक लाइन मान लेता हूं PB, तो Q उसका मिड पॉइंट बन जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो क्वेश्चन में आगे जाना बनता है। अगर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं लाइन 1 को ले लूं, एक लाइन ले लूं AQ, और उसमें उसका P मिड पॉइंट बन सकता है, क्योंकि ट्राइसेक्शन है ना, ये सारे हिस्से बराबर होते हैं, 1 1 बाय 1, तीनों बराबर होते हैं। तो मैंने कहा AQ को अगर एक लाइन मान लूं तो P उसका मिड पॉइंट है, और PB को एक लाइन मान लूं तो Q उसका मिड पॉइंट है। इसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं हमारे आंसर निकलेगा या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने बोला है इसी को कंसीडर करके आपका क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक लाइन को कंसीडर करते हैं। लेट कर लेते हैं, सिंस P is the midpoint of AQ। अभी सिर्फ मैं AQ ले रहा हूं, तो आप ड्रॉ भी कर लीजिए, AQ को ले लेता हूं और P आपका मिड पॉइंट ले लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, A के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं 4,7, इसके हमने माने हैं x1 y1, इसके भी माने हैं x2 और y2। चलिए, अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से इसका x1 निकाल सकता हूँ,
x1 क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम ऐसी मैं y1 में निकाल सकता हूँ। y1 का फॉर्मूला मिड पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए y1 का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देन अब हमने बोला q को भी मिड पॉइंट मान लेते हैं, सिंस q इज द मिड पॉइंट, Q is the midpoint of PB, Q जो है मिड पॉइंट है PB का, तो मान लेते हैं इस तरीके से, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका इसका x1 y1, ये हो गया B का B के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 16, -2, और एक बीच में पॉइंट है Q, बीच में पॉइंट है Q, और Q कितना है मेरा x2 y2। इस बार मैं इसको मिड पॉइंट मान के चल रहा हूँ। अगर ये मिड पॉइंट है तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ और इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूँ। कैसे हो जाएगी, x2 कैसे निकाल सकता हूँ मैं, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू का रिश्ता इसके साथ मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं फिर से। ऐसी y2 को भी निकाल सकता हूँ, y2 हो जाएगा y1 माइनस 2 अपॉन में 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास कुछ इक्वेशंस आई हैं और इन इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरे पास जो इक्वेशन आई है, मैं कह रहा हूँ इस इक्वेशन 1 को, इस वाली इक्वेशन को, ये जो आपकी इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 1, इसमें मेरे पास x1 की वैल्यू है। इस वैल्यू को अगर मैं थर्ड इक्वेशन में डाल दूं, वो लिख भी देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो क्या बन जाएगा, वैल्यू थी x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 16 अपॉन में x1 प्लस 16 अपॉन में 2, तो x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, वैल्यू डालते हैं 4 प्लस x2 अपॉन में 2 प्लस 16 अपॉन में 2, इस तरीके से बनेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहाँ पर 1 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो x2 हो जाएगा आपका 4 प्लस x2 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 2, और एक 2 नीचे का, ये वाला भी 2 आएगा, इंटू 2, तो x2 की वैल्यू बनेगी 4 प्लस x2 प्लस 32 अपॉन में 4, या x2 को मैं लिख सकता हूँ x2 प्लस 36 अपॉन में 4। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इस 4 को यहाँ ले जाऊँ तो ये बन जाएगा 4x2 इज इक्वल टू x2 प्लस का 36, इस x2 को यहाँ भेज दीजिए, तो 4x2 माइनस का x2 इज इक्वल टू 36, 3x2 इज इक्वल टू 36, तो x2 इज इक्वल टू 36 अपॉन में 3, तो x2 आपका बन रहा है एग्जैक्ट 12। तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, क्या है वो, 12, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है मेरे पास x2 की, ये वैल्यू किसकी आ रही है आपके पास, x2 की। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। x2 आ चुका है, अगर मेरे पास x2 आ गया है तो मैं x1 में डाल सकता हूँ। x1 की वैल्यू क्या है, x1 है 4 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, 4x2 डिवाइडेड बाय 2, तो x1 भी आ जाएगा, x1 हो जाएगा 4, कितना है 4 प्लस x2 की वैल्यू डाल दीजिए इसके अंदर। ये कहाँ से निकाली है मैंने, यहाँ से निकाली है, इस इक्वेशन से डाल रहा हूँ। 4 प्लस 12 अपॉन में 2 दैट इज 16 अपॉन में 2, तो x1 कितना आ गया आपके पास, 8 यूनिट्स, कितना आ गया, 8 यूनिट। अब दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं, तो मैं x3 भी निकाल लेता हूँ। थोड़ा x3 है नहीं इसमें, x1 x2 आ चाहिए, y1 और y2 के लिए कर लेते हैं। अब y1 के लिए क्या करते हैं,
इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाली वैल्यू को, इक्वेशन 2 को पुट वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन में डाल दीजिए। तो x2 इज इक्वल टू है हमारे पास x1 माइनस का 2 अपॉन में 2। x1 की वैल्यू वहां से उठाएंगे, हो जाएगी 7 प्लस x2 अपॉन में 2 माइनस का 2 अपॉन में 2। फिर से आप एलसीएम ले लेंगे, तो y2 इज इक्वल टू 7 प्लस 4 2 माइनस का 4 अपॉन में 2। एक 2 एलसीएम से आता है और एक 2 नीचे होता है, तो दोनों साथ में डिनोमिनेटर में, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये क्वेश्चन बनेगी आपके पास y2 इज इक्वल टू y2 प्लस 3 अपॉन में 4। अब इस 4 को वहाँ भेज देते हैं, तो 4y2 इज इक्वल टू y2 प्लस का 3, ये यहाँ आ जाएगा। तो 4y2 माइनस का y2 इज इक्वल टू 3, तो 3y2 इज इक्वल टू 3, तो y2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3, तो y2 इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका y2। अब इसी में मेरे को पता है, देखो y2 आ गया, तो इस इक्वेशन में हम y2 को डाल देंगे। तो y1 इज इक्वल टू 7 प्लस y2 अपॉन में 2। y1 7 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 8 अपॉन में 2 दैट इज 4। तो P के कोऑर्डिनेट थे x1 y1। x1 कितना है आपके पास, x1 है 8, y1 है आपके पास 4। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए 8,4। Q है x2 y2, तो Q के कोऑर्डिनेट कितने हो गए आपके पास 12,1। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी गणिता प्रकाश में, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सोचना है, बहुत कैलकुलेशन है, तो बार बार देखिए इसको, कुछ नहीं करा है। ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन आते ही आप समझेंगे कि आपको उसमें लाइनों को निकालना है, बराबर है सारी लाइनें, तो लाइनों को निकालना पड़ा है बस। मैंने कुछ नहीं करा, डायरेक्ट पूरी लाइन ना लेके पहले एक बारी मैंने एक Q ले ली, फिर मैंने P भी ले ली। एक बारी P को मिड पॉइंट मान लिया, एक बारी Q को मिड पॉइंट